आज का सवाल आपने देखा होगा और ये सवाल का जवाब जो है वो बहुत लोग ढूंढना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। जी हाँ, बिहार में चुनाव के नतीजे आ गए हैं। चुनाव के नतीजे में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, जिसकी गूंज पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में है। बिहार की राजनीति ऐसी है जिसकी जो गूंज है वो देश में होती है, देश की पूरी नज़र बिहार की राजनीति पे होती है। फिलहाल इसकी गूंज के उलट ही एक गूंज ये भी गूंज रहा है, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बिहार के सीमांचल सीट पर, मुस्लिम बहुल सीट पर उसमें भी, क्या वहाँ पर अब एआईएमआईएम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है? क्या वहाँ के मुस्लिम मतदाताओं ने अब एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर अपना जो विश्वास है वो जता दिया है? क्या उन्होंने अपना एक नया नेतृत्व ढूंढ लिया है? ये सवाल जो है इसका जवाब हम इस रिपोर्ट में देंगे। हमारी इस रिपोर्ट को ज़रूर देखिएगा। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इन सीटों पर जीत ही नहीं हासिल किया, बल्कि जीत का जो मार्जिन है वो भी 20,000 से ऊपर का है। तो एक एक करके किस सीटों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में आप जुड़े रहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे अररिया जिले की जोकीहाट सीट की। जी हाँ, यहाँ पर एआईएमआईएम के मोहम्मद मुर्शिद आलम ने जीत हासिल करी है और जीत जो उन्होंने हासिल किया है वो 28,803 वोटों से यहाँ पे जीत हासिल की है। उनको जो टोटल मत मिला था वो 83,737 मिले हैं। उन्होंने जदयू के मंजर आलम को हराया है। और चर्चा क्यों है अररिया के इस सीट की? चर्चा इसलिए सबसे ज़्यादा हो रही है, या सीमांचल की इन 5 सीटों की चर्चा इसलिए हो रही है कि 28,803 का ये डिफरेंस बड़ा माना जाता है। और जो एआईएमआईएम जो पार्टी है वो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि वो बाहरी पार्टी है। बिहार में पहले कोई अस्तित्व में नहीं थी, वो बाहर से आई है पार्टी और उसके बाद बिहार में आती है और उसके बाद इस मार्जिन से जीतती है, इसलिए इसकी चर्चा है। दूसरी अगर सीट की बात करें तो बहादुरगंज सीट, जी हाँ, किशनगंज जिले का ये विधानसभा सीट है। यहाँ पे एमडी तौसीफ आलम ने, जो एआईएमआईएम के ही कैंडिडेट हैं, उन्होंने जीत हासिल की है और जो मार्जिन है वो 28,726 का यहाँ भी डिफरेंस है। इतने के वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। 87,315 टोटल उनको वोट मिले थे। और यहाँ पर मोहम्मद मसवर आलम जो कांग्रेस से खड़े थे उनको उन्होंने शिकस्त दी है। अब बात अगर करें कोचा धामन सीट की, जी हाँ, कोचा धामन सीट में एमडी सरवर आलम जो एआईएमआईएम के कैंडिडेट हैं, उन्होंने 81,860 जो वोट है उनको मिला था टोटल। और यहाँ पर भी डिफरेंस आप देखिए, 23,021 वोटों का डिफरेंस है। यहाँ पर 23,021 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की और आरजेडी के मुजाहिद आलम को हरा दिया। और ये किशनगंज का जो ये सीट है, आप देखिए कि यहाँ पर भी हाल वही है। किशनगंज ज़िले के ये मुस्लिम बहुल सीट है और यहाँ पर भी एआईएमआईएम का जो है वो असर आपको देखने को मिल रहा है। अमौर सीट, जी हाँ, अख्तरुल इमाम, इनको अगर आप वोट पहले देख लें तो वो 1 लाख से पार वोट है। 1,0836 टोटल मत मिले हैं, वोट किया गया है। और इनका डिफरेंस, जो इनकी डिफरेंस है उसकी बड़ी चर्चा हुई है। जी हाँ, 38,928 वोटों से इन्होंने जदयू के सबा जफ़र को हरा दिया है। और ये पूर्णिया ज़िले का अमौर सीट है। ये भी सीट जो है बड़ी चर्चा में रहा है और एआईएमआईएम ने यहाँ पर भी जो है अपना सत्ता काबिज़ कर लिया है। इसके अलावा अगर बात करें पूर्णिया ज़िले की ही बैसी सीट की, जहाँ पे गुलाम सरवर ने जो है वो बीजेपी के विनोद कुमार को लगभग जो डिफरेंस है सीट वोट का वो 27,251 वोटों से हरा दिया है। और उन्हें टोटल जो मत है वो 92,766 वोट टोटल मिले हैं, जिसमें से 27,251 वोटों से उन्होंने बीजेपी के विनोद कुमार को हरा दिया है। तो इन 5 सीटों की चर्चा है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि क्या एआईएमआईएम पर भरोसा जता दिया गया सीमांचल के मुस्लिम मतदाता जो हैं, क्योंकि खुलकर ये जो हैं वो सामने आ चुके हैं। ये नतीजे बताते हैं, क्योंकि ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ये एक अपने आप में बड़ा डिफरेंस है। ऐसे कई सीटें इस बार बिहार में रही हैं जहाँ पे कैंडिडेट जो भी रहे हैं, एनडीए के चाहे वो कैंडिडेट हों, विपक्ष के जो भी कैंडिडेट हों, उनको जीत बहुत कम अंतर से मिला है। लेकिन जो इस
सीटों पर, जो ये सीटें हैं और यहाँ पर जो 5 सीटें AIMIM ने जीती हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीती है, वहाँ पर डिफरेंस जो है वो 5 सीटों पर 20,000 से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो इसकी चर्चा इसलिए हो रही है। अब आपको क्या लगता है, इन रिपोर्ट्स के बाद आपको क्या लगता है, क्या सच में ये हो चुका है कि अब AIMIM को सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं ने अपना समर्थन अब दे दिया है? क्या उनको अब एक नेतृत्व के रूप में जो है वो अब अपना लिया है? क्या तेजस्वी यादव की जो MY समीकरण है, क्या वो सीमांचल में आकर, वो इन सीटों पर आकर, क्या M जो है अब वो ओवैसी की तरफ शिफ्ट हो गया है? क्या है? अपना जो प्रतिक्रिया है आप ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।